सिंगर का कत्ल, हिल गया देश। गन कल्चर से गैंगवार तक, गैंगस्टर का इंटरनेशनल कनेक्शन। एक वक्त था जब इंडिया में मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम था। 1993 मुंबई बम धमाकों में उसी का हाथ था। लेकिन बीते 3 दशकों में गैंग और मोस्ट वांटेड की फहरिस्त बढ़ गई है। इस दौरान कई गैंग और गैंगस्टरों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई गैंग तो ऐसे हैं जिनकी पहुंच 5-6 राज्यों में नहीं, विदेशों में भी है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर जिस तरह से 30 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी गई, उसने पंजाब ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला को करीब से 6 गोलियां मारी गई। 1 साल पहले ऐसे ही खबरें आ रही थी कि पंजाब के 4 सिंगर इस गैंग के निशाने पर हैं। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा घटाई और कुछ ही घंटे में सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो गया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी। जहां पे सिंगर सिद्धू मूसेवाले के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, वहां पे AN-94 के खोखे मिले। AN-94 के बारे में आपको बता दें, ये असाल्ट रशिया में बनाया जाता है और ये AK-47 से भी घातक हथियार माना जाता है। बताया जाता है कि ये असाल्ट 1 मिनट में 600 से ज़्यादा राउंड फायरिंग करती है। हत्या के कुछ घंटे बाद ही गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उसके साथी की हत्या में मूसेवाला का हाथ था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वो बच गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा में है। साफ हो गया है कि पंजाबी गायक की हत्या बदले की कार्रवाई है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में गैंगवॉर देखी जाती है। पिछले कई सालों में दिल्ली में कई गैंगवॉर की घटनाएं सामने आ चुकी है। पंजाब की घटना से एक बार फिर गैंगों की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 2 दशकों में पंजाब में तेजी से दर्जनों गैंग खड़े हो गए हैं। कुछ का पुलिस ने सफाया कर दिया और कुछ इतने ताकतवर हो गए कि पुलिस की पहुंच से दूर निकल गए। लॉरेंस बिश्नोई को देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। लॉरेंस की गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। कम उम्र में ही लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का नया दाऊद बन बैठा है। 1992 में पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में उसका गैंग काफी सक्रिय है। पंजाब में पिछले 2 दशकों से लगभग 70 के करीब गैंग सक्रिय है, जिनकी जड़ें माझा, मालवा और दोआबा में पूरी तरह फैल चुकी हैं। अगर हम बड़े गैंगों की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सुक्खा कालवो गैंग और बड़े बम्बीहा गैंग, ऐसे कई नामी गैंग हैं जिनकी जड़ें पंजाब के माझा, मालवा और दोआबों में पूरी तरह फैल चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कितना खतरनाक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 3 साल पहले बेंगलुरु में पकड़े गए संपत नेहरा ने खुलासा किया था कि उसे लॉरेंस ने एक्टर सलमान खान की हत्या का काम सौंपा था। इसके पीछे की वजह ये पता चली कि लॉरेंस उस बिश्नोई समाज से है जो काले हिरण को पूजते हैं। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाया गया था। लॉरेंस काले हिरण की हत्या का बदला लेना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग का नेटवर्क इतना बढ़ाया और गैंगस्टर काला जेटली और नरेश सेठी से हाथ मिलाया। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि ये गैंग मैक्सिको, इटली, थाईलैंड और कनाडा में बैठे लोगों के साथ ड्रग तस्करी, हत्या जैसे गैरकानूनी अपराध को अंजाम देता है। नरेश ही वो गैंगस्टर है जिसने काला जेठड़ी को जुर्म की दुनिया का कखारा सिखाया। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां गैंग या गैंगस्टर ना हो, लेकिन पंजाब की कहानी सबसे अलग है। यहाँ हर गैंग की कहानी या हर गैंग का जन्म किसी एक कत्ले से होता है।
लेकिन खत्म अगले कत्ल से नहीं होता, बल्कि कत्ल का सिलसिला बढ़ता ही रहता है। पंजाब में गैंग, विदेश में आका, जेल से साजिश, सड़कों पर गैंगवार, खूनी जंग में पंजाब की जमीन लाल। पंजाब की सरजमी पर कभी आतंक का साया तो कभी ड्रग्स का जाल। अब ड्रग्स और हथियार में उलझे गैंगस्टर का खौफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाल गैंग भी चर्चा में आया है। वो भी एक समय स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई गुट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये बिक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला है। पिछले साल बिक्की की हत्या कर दी गई थी। लकी पटियाल जिस गैंग को चला रहा है, पहले उस गिरोह का सरगना पंजाब का गैंगस्टर देवेंद्र भांबिया था। साल 2018 में पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। लकी भी पंजाब का रहने वाला है। सूत्र बताते हैं कि वो आर्मेनिया में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग हत्या, फिरौती, डकैती, लूटपाट और सुपारी किलिंग का काम करते हैं। इन गैंगों का काम करने का तरीका बेहद हाईटेक होता है और गैंग का जो संपर्क है जेल के अंदर रहने वाले गैंगस्टरों के साथ सीधा ताल्लुकात होता है और जेल के अंदर से ही ये गैंग चलाए जाते हैं। पंजाब इस देश का शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक्टिव ज्यादातर गैंग के ज्यादातर मेंबर जेल में हैं। लेकिन फिर भी उनका गैंग खत्म या बंद नहीं होता, बल्कि जेल से ही चालू रहता है। यूं तो पूरे पंजाब में इस वक्त छोटे बड़े कुल मिलाकर करीब 70 गैंग एक्टिव हैं। इन 70 गैंग्स में करीब 500 मेंबर हैं। इनमें से लगभग 300 जेल में हैं। और इन 70 गैंग्स में से जो सबसे ज्यादा कुख्यात और खौफनाक खतरनाक है, वो ये 8 गैंग हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, गोंडर एंड ब्रदर गैंग, देवेंद्र बबिया गैंग, सुक्का कहलवा गैंग, गुरबख्श सेवेवाला गैंग, शेरा खुब्बन गैंग, सुप्रीत सिंह हैरी छट्टा गैंग। पंजाब में हाल के सालों में जितने भी गैंगवार हुए या जितने भी जुर्म हुए, उनमें सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं 8 गैंग का रहा। कमाल यह है कि इनमें से ज्यादातर गैंग के सरगना या तो मारे गए या पकड़े गए और फिलहाल जेल में हैं। पंजाब में फैला गैंगस्टर का नेटवर्क आज पंजाब से निकलकर देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों तक पहुंच चुका है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और पाकिस्तान से अब ये गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। पंजाब में सक्रिय गैंग विदेशों से हो रहे हैं ऑपरेट। यूएसए, जर्मनी, कनाडा, पाकिस्तान और बेल्जियम में बैठे हैं आका। 3 गैंगस्टर अमेरिका, जर्मनी, कनाडा से चला रहे हैं नेटवर्क। 2 गैंगस्टर पाकिस्तान और 1 बेल्जियम से कर रहे हैं ऑपरेट। आईएसआई की मदद से गैंग पंजाब पहुंचा रहे हैं हथियारों का जखीरा। युवाओं को जोड़कर सेलिब्रिटीज को निशाना बना रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टरों के निशाने पर कबड्डी से जुड़े लोग और गायक निशाने पर हैं। इसी साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्या से साफ था कि करोड़ों रुपए की कबड्डी लीग में गैंगस्टरों का दखल बढ़ गया है। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल से रंगदारी का मामला हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इन सब मामलों में कहीं न कहीं रंगदारी का कनेक्शन है, जिसमें गिरोह वसूली का धंधा चला रहे हैं। पंजाब के गैंगस्टरों के निशाने पर बड़े कबड्डी खिलाड़ी और बड़े सिंगर। आपको बता दें कि पिछले ही साल अंतर्राष्ट्रीय
कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्या कर दी गई, वो भी मामला गैंगस्टरों के साथ ही जुड़ा हुआ पाया गया। और परमेश वर्मा जो एक बड़ा सिंगर है, उसकी भी हत्या का प्रयास किया गया। उसके बाद जिप्पी गरेवाल से भी रंगदारी का मामला सामने आया। सिद्धू मूसेवाले की हत्या भी रंगदारी का ही मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर पंजाब में अपने पांव फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में सीमा पार से नापाक साजिश, आईएसआई चला रहा मिशन K2, खालिस्तान आतंकियों का हैंडलर आईएसआई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से पंजाब में स्लीपर सेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईएसआई लगातार पंजाब के युवाओं को पैसे और हथियार देने में लगी है। इसमें गैंगस्टर और बेरोजगार युवकों को खालिस्तान लहर से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में पंजाब के आतंकियों से विस्फोटक बरामद होने के चंद घंटों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर और तरन तारण में आरडीएक्स मिलने से ये साफ हो गया है कि सूबे में आतंकवाद के काले बादल मंडरा रहे हैं। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा के पाकिस्तान पहुंचने और वहां से गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और दिलप्रीत बाबा के संपर्क ने केंद्रीय एजेंसियों को नए सिरे से होमवर्क करने के लिए मजबूर कर दिया है। आईएसआई का इस वक्त बड़ा मोहरा कश्मीर और खालिस्तान मूवमेंट की बुझ चुकी चिंगारी को फिर से भड़काने की कोशिश। साल 2020 में सिख चरमपंथियों ने सिख रेफरेंडम 2020 के झंडे लहराए। आईएसआई के इशारे पर पंजा साहिब की परिक्रमा के दौरान झंडे लहराए गए। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल AN-94 जो रशियन मेड है। AN-94 का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। AN-94 पिस्टल आज तक भारतीय सेना और पुलिस के पास नहीं। सीमा पार से लगातार हथियार और ड्रग्स सप्लाई कर रहा आईएसआई। पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करने की नापाक कोशिश लंबे समय से पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। पंजाब से फरार होकर पाकिस्तान में शरण ले चुके आतंकवादी बब्बर खालसा, चीफ बधावा सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ रंजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ का इस्तेमाल खुले तौर पर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। पंजाब हमेशा से ही पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान कई ऐसे नापाक कोशिशें कर चुका है। पहले आईएसआई के थ्रू खालिस्तान को बढ़ावा देता रहा है और अब गैंगस्टरों के सहारे से ही पंजाब में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो पंजाब में गैंगस्टर कल्चर काफी बढ़ चुका है और 5000 से अधिक युवा गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, पंजाब में बेरोजगारी की दर बाकी सूबों के मुकाबले में अधिक है। इसका असर भी आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश पर हो रहा है। पंजाब के युवा हताश व निराश हैं। इसके लिए उनको लालच के जाल में फंसाया जाना आसान है। पंजाब इस समय बारूद के ढेर पर है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं है क्योंकि इस समय पंजाब में लगभग 70 के करीब छोटे बड़े गैंग एक्टिव है। पंजाब पुलिस ने एक्शन लेके कुछ गैंगों को ख़त्म तो किया, पर पंजाब में गैंग ख़त्म होने की बजाय बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के चीफ लखबीर सिंह रोडे ने ड्रोन के जरिए पंजाब में टिफिन बम भेजे थे, जिसका मकसद पंजाब में दहशत फैलाना था। एनआईए की जांच में सामने आया कि रोडे ने पंजाब में जबरदस्त स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिसमें 200 के करीब युवाओं को जोड़ा जा चुका है। सूत्रों की माने तो पंजाब से आने वाले ड्रग्स और हथियारों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजने के लिए गैंगस्टर अपने स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसआई चाहती है कि बाजवा सिंह और रिंदा आरडीएक्स के इस्तेमाल से धमाका करें और अशांति के लिए कुछ स्थानीय नेताओं को मारें और हिंदू सिख और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने के मौके तलाशें। पंजाब में गैंग्स के इतिहास को देखते हुए ये लगभग तय है कि पंजाब में एक और गैंग वार होगा। ये बात पंजाब पुलिस को भी पता है क्योंकि
सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद दूसरे गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए कहा है, तो लगभग ये माना जा रहा है कि पंजाब में एक और गैंग वार होगी। आपको यहाँ बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली सरकार में ओसीसी यूनिट के तहत एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तैयार की थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गैंग और गैंगस्टर से निपटने का था, जिसको देखते हुए अभी भगवंत मान ने भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तैयार की है। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह, चंडीगढ़।